अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ रुआना बॉबी आपके सामने मौजूद है। आप तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं आग से कैसे खुद को बचाया जा सकता है, आग से जानी और माली नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। रमज़ान साल में तकरीबन हज़ारों के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें आग लगने के केसेस के वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं। लोगों के जानी नुकसान हुए, लोगों के माली नुकसान हुए, लेकिन इस पर लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया। हालांकि रेस्क्यू टीम्स और दीगर जो इदारे हैं वो इसको हमेशा प्रायोरिटाइज करते हैं और अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं कि आपने आग से खुद को कैसे बचाना है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, रेत का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है वो लोग इस्तेमाल नहीं करते और वो है फायर एक्सटिंग्विशर। जी हाँ, आग बुझाने वाला आला। आग बुझाने वाला आला सेकंड्स में आपकी जो घर में, दुकान में, मकान में, गाड़ी में, फैक्ट्री में, गली में, मोहल्ले में, कहीं भी अगर तो शुरुआती है तो वो आग को बुझा सकता है। जी हाँ, ये देखें, ये है फायर एक्सटिंग्विशर और आज हम इस पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम करने जा रहे हैं और आपको हम बताएंगे कि आपने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, आपने खुद को कैसे बचाना है, आपने अगर आग लगी है तो उसको एम कैसे करना है, आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, खुद को दूर कैसे रखना है, और अगर ज़्यादा आग है तो आपने क्या रवैया अख्तियार करना है, और अगर आग कम जगह पर फैली हुई है तो तब आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ हम जो रेस्क्यू 1122 की टीम्स का जो इस साल में जो इन्होंने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, किस तरह से उन्हें डील किया है, किस तरह से कवर किया है, और आग बुझाने में ये आला किस कदर मदद कर सकता है, कितना हेल्पफुल हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे और मेक श्योर करने की कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम को देखने के बाद एटलीस्ट वो लोग जो मुझे देख रहे हैं वो अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में, अपनी दुकानों पे, कहीं भी आप हैं तो इसको मेक श्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास होना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी को बचा सकता है, आपके माली नुकसान को बचा सकता है। सो आगे बढ़ते हैं, चीज़ शामिल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से आज के हमारे टॉपिक में मैंने आपको बताया है कि हम बात करेंगे जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका इस्तेमाल। ये वो आला है जो आग बुझाने में बहुत कारआमद होता है, जिसका इस्तेमाल लाजिम होना चाहिए। आप गाड़ी चलाएं, आप ऑटो चलाएं, वैन, बस चलाएं, घरों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, एवरीवेयर इज़ मच नीडेड। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आला है जो स्पेशली जो आग को बुझाने में मदद देता है वो फायर एक्सटिंग्विशर है, रेड कलर का, आपको सेकंड विंडो में आप देख भी रहे होंगे। तो आज के प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, रवां साल में गुज़श्ता पिछले महीनों में कितने वाक़यात हो चुके हैं, क्यों वाक़यात हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे हम कि अगर हमने इसका इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है। इन सारी चीज़ों पर एक डीप डिस्कशन के लिए हमारे साथ इंजीनियर एहतशाम वाला साहब मौजूद हैं। वाला साहब जो हैं हमारे शहर फैसलाबाद में जो रेस्क्यू को बिल्ड करने में जिनका अहम किरदार है वो वाला साहब क्या है। मेरी मुलाकात इनसे पहली बार है, लेकिन डेफिनेटली फैसलाबाद के जो शहरी हैं वो इनको यकीनन बखूबी जानते होंगे। तो सर के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और आज के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच सर। प्लेजर, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, रियली प्लेजर मीटिंग यू। ऑफ द रिकॉर्ड हमने काफ़ी बातें की हैं, अब हम थोड़ा ऑन द रिकॉर्ड बात करते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइए फायर एक्सटिंग्विशर आपके नज़दीक कितना इंपॉर्टेंस रखता है? देखें, जो ड्यूरिंग दिस ईयर हमने 1678 फायर इंसिडेंट्स हमने डील किए हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद टीम ने, मैनेजमेंट ने 4.5 अरब की हमारी सेविंग है जो, और इसमें टोटल 118 अफराद जो है वो इंजर्ड हुए हैं और जिसमें 7 डेथ हैं ऑन द स्पॉट। आगे फायर एक्सटिंग्विशर कोई भी फायर इंसिडेंट है, कोई वो स्टार्ट एक स्पॉट से स्टार्ट है। अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग्स हैं, अगर आपके पास स्किल है, आप पैनिक नहीं होते, आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है और आप बर वक्त उस पॉइंट को एम कर लेते हैं उसे, और वो एक बहुत बड़े साने कि वो एक छोटी सी आग एक बहुत बड़ी आग से आप उसको बचा सकते हैं सारे सिनेरियो को। ख्वाह वो आपका किचन है, ख्वाह वो आपका घर है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह जो पंजाब एमरजेंसी सर्विस है, ये आगाज़ से हमारा कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस जो टीम्स हैं हमारी वो बिल्ड की गई हैं। हमारी कम्युनिटी एमरजेंसी जो विंग है हमारा, वो हम रेगुलरली अपने स्कूल, कॉलेजेस, अपनी मार्केट्स, अपना जितनी ऑर्गेनाइजेशंस, फैक्ट्रीज़, हम उनमें हमारी जो ट्रेंड लोग हैं वो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। इन ट्रेनिंग्स के अंदर हम जो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ है उस यूज़ को उसे इंश्योर करते हैं कि एवरी पार्टिसिपेंट ऑफ दी जो ट्रेनिंग है वो इसकी उसे ट्रेनिंग आती हो फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करने की।
और इसे फायर एक्सटिंग्विशर बहुत लाजम है। ये आपके घर में, ऑफिस में, गाड़ी में, फैक्ट्री में इसकी इंस्टॉलेशन होनी चाहिए। इसको अगर चलाना आपको आता है तो कोई भी फायर इंसिडेंट है, अगर आप उसे स्टार्ट में ही आप उस पर आप रिस्पॉन्स आप कर लेते हैं, आप पैनिक नहीं होते, आप उसे अवॉइड नहीं करते, तो आप एक बहुत बड़ी आग या बहुत बड़े लॉस को मिनिमम से मिनिमम आप कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये देखिए, जो ट्रेंड लोग हैं या जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, ज़ाहिर है एट द एंड ऑफ द डे ये चंद लोग हैं, किसी भी मार्केट में, बाज़ार में, आप कहीं भी चले जाएं। मैं यहाँ पर मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है, एवरी इंडिविजुअल, वो जो हमें देख रहा है, जो अपने घरों में बैठे हैं या जो अपनी दुकानों पर बैठे हैं, जो शायद नहीं किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते, इन लोगों को कैसे हम अवेयर कर सकते हैं और इस्तेमाल कैसे बता सकते हैं? देखें जी, पूरे पंजाब में रेस्क्यू 1122 एट द लेवल ऑफ यूनियन काउंसिल्स, हर यूनियन काउंसिल में हमारे 12 लोगों की टीम है, जिसमें एक वार्डन है, नीचे डिप्टी वार्डन है। हर यूनियन काउंसिल लेवल पे जो हम वो टीम ट्रेंड करती है, वो सारी टीम अपने अपने एरियाज़ के अंदर अपनी वर्किंग करती है। वर्किंग करके हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन पे वो काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं लूज़ वायरिंग है, पोल्स की लूज़ वायरिंग है, घरों की लूज़ वायरिंग है, वो हमारी यूनियन काउंसिल की टीम पूरी यूनियन काउंसिल में वो जो पर्सनस हैं वो वर्क करके जितने हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो हमारे साथ भी शेयर करते हैं, और उन हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन जो हुई होती है उसे मिनिमाइज़ और एलिमिनेट करने के लिए हम अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हम हेल्प लेके साथ उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनको हम मिनिमाइज़ कर रहे हैं। इससे जो लोग माइक्रो स्टेज लेवल पे, और कह लें हर जब यूनियन काउंसिल फैसलाबाद में 377 यूनियन काउंसिल्स हैं, और 346 यूनियन काउंसिल्स हैं डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में, और तमाम जो यूनियन काउंसिल्स हैं उसमें हमारी एक्टिव टीम्स हैं जो कि आगे प्लांटेशन, लूज़ वायरिंग और किचन की फायर्स की अवेयरनेस और बाकी चीज़ों की अवेयरनेस की वो अपनी यूनियन काउंसिल में अपना रेगुलर वर्क करते रहते हैं। खवातीन ज़रा ब्रेक की जानिब जाते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आई हैव अ लॉट मोर क्वेश्चंस, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप तक पहुंचनी चाहिए वो आज के डिस्कशन में शामिल करेंगे। दोबारा वापस आते हैं हमारे साथ। खवातीन ज़रा वापस आ गए हैं, बहुत शुक्रिया। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार, और आज हम जो आग बुझाने वाला आला है इसकी अवेयरनेस पर प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके इस्तेमाल पर बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको डेमो भी दिखाएंगे कि कैसे एक आम आदमी घर में बैठे या गाड़ी चलाते या आप वैन चला रहे हैं, आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दुकान पर हैं, मार्केट के अंदर है कहीं भी, तो फौरी तौर पर आप ये जो आला है आग बुझाने वाला जिसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। थोड़ी देर में आपको डेमो भी दिखाते हैं, लेकिन कुछ सवाल आते हैं सर से जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, जैसा हमारे 8 बाज़ारों का हम फोकस करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा फुटफॉल यहाँ है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर तारों का आपको एक जाल नज़र आता है, आपको जो मीटर्स हैं उनका जाल नज़र आता है, और आए दिन वहाँ पर आग लगने के जो हादसात हैं वो होते रहते हैं। किसी में कुछ जानी माली नुकसान हो भी जाता है, किसी में नहीं भी होता, लेकिन वाक़यात हो रहे हैं। मुझे बताएं, इसमें ये जो ताजर बरादरी 8 बाज़ारों में बैठी है, आपने इनसे बात की है, इन तक ये पैगाम पहुंचाया है कि फायर एक्सटिंग्विशर किस कदर ज़रूरी है, इनका रिस्पांस इस हवाले से कैसा है? देखें, ये बात एक चीज़ है कि हम बिज़नेसमैन और ये बिज़नेस की जो चीज़ें हैं, हमारा एक सोसाइटी में एक ट्रेंड चलता है हमारा कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल मिलियंस ऑफ रुपये अपने बिज़नेस पे खर्च कर लेने हैं, बट हमने सेफ्टी का 0.1-2% भी हमने सेफ्टी को हम प्रेफर नहीं करते। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारा कम्युनिटी एमरजेंसी, जो हमारा कम्युनिटी सेफ्टी का जो विंग है, उसमें हम तमाम बाज़ारों का ये पर्सनली विज़िट करता है। विज़िट करके 99% जो लोग हैं वो मोटिवेटेड हैं और वो अपना फायर एक्सटिंग्विशर्स अपने पास वो परचेज़ भी कर रहे हैं। बाकियों से हम इंश्योर करवा रहे हैं, क्योंकि द मोस्ट कंजस्टेड एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारे 8 बाज़ार और उसके वो गोल बाज़ार उसकी स्ट्रीट्स हैं। और सेवरल टाइम्स इधर फायर इंसिडेंट में डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, और वो डेथ्स सिर्फ़ और सिर्फ कंजस्टेड होने की वजह से लोग निकल नहीं पाए। हाँ जी, लोग निकल नहीं पाए, एमरजेंसी एग्ज़िट अवेलेबल ना होना, और इन वजूहात की बिना पे माली भी और जानी भी नुकसान हुआ है। इसके लिए हमने स्पेशल जो हमारी टीम्स हैं वो 8 बाज़ारों में जो इनकी कमेटीज़ हैं, उनके सदूर हैं, बाज़ारों के जो ट्रेडर्स के प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, हम उन्हें भी अपने इंगेज करते हैं, इनके साथ हम मीटिंग्स करते हैं, और ताकि एटलीस्ट एक जो फायर एक्सटिंग्विशर है हर शॉप के ऊपर, हर घर में, और समटाइम्स
8 बाज़ारों में नीचे शॉप्स हैं, ऊपर लिविंग्स भी हैं, फैमिलीज़ भी ऊपर रह रही हैं, और उन फैमिलीज़ के लिए एक एमरजेंसी एग्ज़िट कि अगर खुदा ना खास्ता अगर एक ही एंट्रेंस है और एक ही आउट है और बिल्डिंग वो है डबल स्टोरी है, उसके दो फ्लोर्स हैं, तो उसमें ये ज़्यादा चांसेस हैं लॉस के एज़ कम्पेयर टू अदर जो एरियाज़ हैं। तो उसके लिए हमने बिल्कुल इसमें हम फोकस्ड हैं, हमारी टीम्स इस पे फोकस्ड हैं, और काफ़ी हद तक हमने इसको इंश्योर करवा दिया है कि फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी एट एवरी शॉप, और उन्हें फिर आगे जो ट्रेनिंग है उसकी ट्रेनिंग इसको चलाना कैसे है, ठीक है जी, वो भी हम उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आई होप इस साल में कोई भी ऐसी शॉप घंटाघर में नहीं होगी जिसके पास अपना फायर एक्सटिंग्विशर और उसे चलाने की उसके पास ट्रेनिंग नहीं होगी। विश वेरी बेस्ट फॉर दैट। अच्छा सर, घंटाघर में जैसे हम बात कर रहे हैं तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मतलब मेन ऑफिस तो रेस्क्यू के बने हुए हैं, मतलब जंग रोड पे है, इधर है, दीगर मेन रोड्स पे भी है, लेकिन कुछ ऐसे स्पॉट्स पॉइंट्स हैं जहाँ पर फौरी रिस्पॉन्स रेट रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम 8 बाज़ारों से की ही बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी इशू हो जाए तो वहाँ पर रिस्पांस रेट जल्द होना चाहिए, लेकिन क्योंकि जैसे आपने बताया हम जानते हैं कि कंजस्टिव है, पहुँचना मुश्किल होता है, रेस्क्यू की गाड़ियाँ पहुँचने में समटाइम रश की वजह से नहीं पहुँच पाती, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि जो जितने भी ज़्यादा फुटफॉल वाले एरियाज़ है वहाँ पर रेस्क्यू के पॉइंट स्पेशली बनाकर वहाँ पर रेस्क्यू की टीम्स मौजूद हों, और मतलब 24/7, क्या इज़ दैट पॉसिबल? ये एक सजेशन है मेरी तरफ से, या मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इसमें पॉसिबिलिटी कितनी है? देखें ब्रदर, इसमें जो वेरी सिंपल कि अगर ये हम सेंट्रल स्टेशन GTS चौक में हम बैठे हुए हैं, इधर से जो क्लॉक टावर है, 8 बाज़ार है, वो हार्डली 2 किलोमीटर्स मैक्सिमम आप कह लें, 2 किलोमीटर्स एमरजेंसी व्हीकल्स के लिए वो कह लें कि वो एक जस्ट अ ड्राइव ऑफ 1 मिनट है, 1 से 1.5 मिनट की 2 मिनट की ड्राइव है। आगे जो हमें उधर प्रॉब्लम फेस आता है, बहुत ज़्यादा रश होना। हमारा तो वैसे भी एंट्री एग्जिट कर दिया हुआ उधर, एक बाज़ार से एंट्री हो, एक बाज़ार से एग्जिट है। बिल्कुल, वो उसकी वो नई कंडीशंस आ गई हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो 8 बाज़ारों में एंट्री और एग्ज़िट एक सिंगल यूज़ कर रहे हैं। उसमें जो हमने मैनेज करता है, जो हमारा कंट्रोल रूम है, ये पुलिस कंट्रोल रूम और ट्रैफिक कंट्रोल रूम के साथ ये आपस में कम्युनिकेशन गैप नहीं है, लाइन अप। हमारे पास भी इधर मोबाइल रेडियो पड़ा हुआ है, उनके पास भी ये एक वायरलेस टू वायरलेस हम उनके साथ कम्युनिकेशन कर लेते हैं। कम्युनिकेशन गैप ज़ीरो होने की वजह से हम हर तरह की एमरजेंसी को अपनी जस्ट एक रूटीन एमरजेंसी में हम 8 बाज़ारों में भी डील करते हैं। अभी रिसेंटली आपने फ्यू डेज़ बिफोर एक वो बेसमेंट थी उधर, 8 बाज़ार में एक बेसमेंट थी, उधर फायर केस हुआ है, और हमारा रिस्पांस टाइम उधर 2 मिनट का हमारा रिस्पांस टाइम था, और वो सारा हमें ज़रा वो जितना भी वो रश और चीज़ें होने के बावजूद 2 मिनट हमारा रिस्पांस टाइम के साथ हमने उस सारे इंसिडेंट को विद एन आवर हमने उसे बर वक्त रिस्पांस करके उसे कंट्रोल किया और उसे हमने फिनिश किया। और ये एक आपका जो बर वक्त और इमीडिएटली आपका रिस्पांस है फायर इंसिडेंट्स पे, और ये एक बहुत बड़ा कह लें कि सब ये किसी भी इंसिडेंट की ये की है जो आपका रिस्पांस टाइम है। फायर जितना रिस्पांस टाइम में आपका डिले आएगा, या समटाइम्स ऐसा होता है घर में कोई प्रॉब्लम शॉप में हो गई है, स्मोक आ रहा है, उसके ऑनर को भी नहीं पता, ना दाएं बाएं रहने वालों को पता है। जब आग बहुत ज़्यादा जब आग बढ़ जाती है, जब उनकी रेंजेस और दूसरे जो इर्द गिर्द उसके सराउंडिंग्स हैं उन्हें इफेक्ट करती है, तो तब पता चलता है कि इधर आग लगी हुई है। ऐसे केसेस में ऑटोमेटिक जब एजेंसीज़ ऊपर ट्रेंड एमरजेंसी सर्विस, जब हम एजेंसीज़ उधर स्टाफ रिपोर्ट पहुँच रिस्पॉन्स करता है और फायर फाइटिंग करते हैं, ऑटोमेटिकली ये टाइम टेकिंग बन जाती हैं। अदरवाइज़ जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिस्ट्रिक्ट का रिस्पांस है, कोई भी हमें जो कॉल आज तक बर वक्त हमें कॉल आई है, वो विद इन आवर हमने उसे अपने उनसे कंट्रोल भी किया है, और जानी और माली नुकसान से भी कम से कम हुआ है उसमें। अच्छा सर, इसमें मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा हमारे शहरियों की बात को भी कि ओवरऑल शहर फैसलाबाद की जानिब से, शहरियों की जानिब से बड़ा पॉजिटिव एक इम्प्रेशन है रेस्क्यू के लिए, क्योंकि कहीं कोई और पहुंचे ना पहुंचे, सबसे पहले लोग रिश्तेदारों को कॉल बाद में करते हैं, पहले रेस्क्यू को कॉल करते हैं, ठीक है, तो ये एक गुड जेस्चर है जो कि ऑफ कोर्स अप्रिशिएटेबल है। अच्छा सर, आप बहुत अरसा आपने शहर फैसलाबाद को सर्व किया है, अब आप दोबारा आपको मौका मिला है, तो टारगेट्स क्या हैं? क्योंकि जब आप किसी भी जगह पे दोबारा जाते हैं तो नए जज्बे होते हैं, नई सोच होती है, कुछ नए प्लान्स टारगेट्स होते हैं, तो अभी आप आए हैं दोबारा शहर फैसलाबाद को सर्व करने के लिए, तो इस बार प्रायोरिटी में क्या क्या है? सर देखिए, सबसे पहले जो मैं प्रायोरिटी है कि अपने लोगों को बर वक्त और स्मूथ
सर्विसेज उनकी फराहमी है कि जितनी फैसलाबाद ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे लोग हैं, इनको हमारे शहरियों को जब भी कभी किसी किस्म की हमें ज़रूरत हम रेस्क्यू से हो, हमारा रिस्पांस टाइम बेहतरीन होना चाहिए। आगे व्हीकल्स हमारी जो है उनकी आउटलुक, इन लुक, इक्विपमेंट, मेडिसन, स्टाफ, उनकी अपीयरेंस, उनकी डीलिंग, उनका अखलाक टुवर्ड्स यूर पर्सनस अपने शहरियों के साथ बेहतरीन होना चाहिए। मेरा जो मेन सबसे टास्क, जो सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ है, अपना रिस्पांस टाइम और बेस्ट और क्वालिटी ऑफ सर्विस को प्रोवाइड करना, कि हम अपनी जितनी बेहतर से बेहतर अपने शहरियों को हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, ये मेरी टॉप प्रायोरिटीज़ में है। अपनी साथ एसेट्स, अपनी व्हीकल्स, अपने एसेट्स, मेडिसिन का सिस्टम, सारा मैनेजमेंट, सारी इस तरह हो कि हमारे किसी भी शहरी को किसी भी विंग के रिगार्डिंग को अगर काम हो, अगर कोई उसे किसी किस्म की उसे कमी पेश ना, कोई कमी दरपेश ना, क्यों, वो पहले एमरजेंसी से इफेक्टिव है और इट्स अ मैटर ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नेशन। और बड़ा ये सेंसिटिव है। इधर तो कोई आरटीए अगर होना है तो आपकी इम्पोर्टेंस है कि वो सड़क पे मरीज़ पड़ा हुआ है, एक एक सेकंड उसकी लाइफ के लिए और उसकी फैमिली के लिए और सब के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका रिस्पांस बर वक्त है, उससे ना सिर्फ उसकी जान बचाई जा सकती है, एक पूरी पीछे फैमिली है सम टाइम, और उस पूरी फैमिली का वो एक ही बंदा है। ऐसे केसेस भी हमने लाइफ में डील किए हैं और कि एक ही पर्सन है और वही कमाने वाला है और वही आपका फैक्ट्री हो जाए। इन चीज़ों सारी को देखते हुए, नेचर ऑफ द सर्विस को देखते हुए, सेंसिटिविटी को देखते हुए, हमारी तमाम स्टाफ, मैनेजमेंट और ऑफिसर्स की ये कोशिश होती है कि जितनी क्वालिटी ऑफ सर्विस की डिलीवरी स्मूथ होगी अपने शहरियों के लिए, और यही हमारी कोशिश है। और इंशाल्लाह 24/7 हम अपने शहरियों के लिए और रेडी हैं, अलर्ट हैं। और यहाँ तक कि अगले दिन एक कॉल हमें रिसीव हुई मुझे कि 3rd फ्लोर पे से एंट्री रिक्वायर्ड थी एक फैमिली को, वो बाहर से खाना खा के आए हैं, वो अपनी की जो है वो अपने भूल गए हैं घर के अंदर, और वो बच्चे भी कॉल आई। हाँ, जिसके लिए भी अब रेस्क्यू को लो, ये एक अवेयरनेस लोगों की, एक ट्रस्ट है हमारे साथ, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह, और ये ट्रस्ट दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहा है और आगे बढ़ता जाएगा। और यहाँ तक कि कोई ऑफिशियल डिपार्टमेंट के भी कोई इश्यूज़ आ जाते हैं। रिसेंटली अपना अलाइड हॉस्पिटल में ओवरहेड ब्रिज वाटर का उन्हें इशू बना है, वो भी 1122 ने खुद पर्सनली वो सारा उनके साथ, उनकी टीम्स के साथ वर्क करके उसे रिजॉल्व किया है। हालांकि वो ये नहीं कि वो एक टैंक है, उसका पानी का कोई इशू है, अगर कोई पानी का इशू है तो वो तो हम कहें कि हम तो रेस्क्यू करने आए हैं, तो इधर से हमने क्या रेस्क्यू करना। हमारे लिए ये चीज़ नहीं, हमारे लिए वो लोग हैं जो उस हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम है, अगर कोई स्किल चाहिए, उन्हें कोई मैन पावर चाहिए, अगर उन्हें कोई अप्रोच या रिस्पांस करने के लिए उनके पास कोई चीज़ इस तरह की नहीं है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोवाइड की। इसी तरह वो बच्चे हैं जो फैमिली एक पूरी खड़ी है, उनमें से जो उनकी फैमिली और बच्चे बात कर रहे हैं कि पापा 2nd फ्लोर के ऊपर, 3rd फ्लोर के ऊपर खिड़की खुली है, तो जाना कैसे है। वो बच्चे और उनकी वो मिसेज़ उनकी बात कर रही हैं, आप 1122 को कॉल करें, वो पापा ज़रूर आएंगे, वो हमें एरियल प्लेटफॉर्म से 2nd फ्लोर पे चले जाएंगे, उधर से आप की लेके हम अंदर चले जाएंगे। तो वो रात कोई 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, उधर भी हमने सर्विस प्रोवाइड की है। तो हमारी ये कोशिश है सारी कि एनी काइंड ऑफ कोई भी एमरजेंसी हो, हम अपने शहरी को बर वक्त उसे रिस्पॉन्स करें। और स्टाफ को मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट होती है कि अखलाक से इंसान बड़ा होता है। आपका अखलाक, आगे एक एमरजेंसी से मुतासर लोग हैं, आपका अखलाक, आपकी उनके साथ डीलिंग बहुत सारी उनकी एमरजेंसी के इम्पेक्ट को उधर ही कम कर देती है जब आप उनके सामने आ खड़े हो जाते हैं और उन्हें आप अपना तारफ़ करवा रहे होते हैं कि मैं रेस्क्यू 1122 से आया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो तारफ़ की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, तो उसमें आके आप उन्हें जब खड़े हो जाते हो तब ही उनकी बहुत सारी उनका एक जो एमरजेंसी के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके मिनिमाइज़ होना शुरू हो जाता है। और आगे इनका जो अखलाक है वो बहुत काउंट करता है, इनकी डीलिंग बहुत काउंट करती है। अगर ये अच्छा अपना ये इनको हमेशा गाइड करते हैं कि अपना अखलाक और डीलिंग इसको बेहतरीन रखें, अल्लाह भी अगर इन केस अगर ऐसा हो भी जाए, मिसाल के तौर पर कि अगर स्टाफ के एंड से कहीं अगर कोई एक रूड बिहेव हो भी जाए तो उसको फिर किस तरह से डील करें? उसमें भाईजान देखें, लीव एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल है। हम उस चीज़ को इंक्वायर करते हैं, इंक्वायर करने के बाद अगर वो पर्सन उस चीज़ में इन्वॉल्व है, देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर अस।
हमारे लिए दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे जो अहम और चीज़ है, यही हमारे सेक्रेटरी पंजाब एमरजेंसी सर्विस फाउंडर डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर और उनकी से, और जो उन्होंने फर्स्ट डे से एक चीज़ की जो बेस रखी है वो जस्ट आपकी डीलिंग विद द पेशेंट है। उसमें हमारे पास ज़ीरो टॉलरेंस है। उसका एक प्रॉपर लीव एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल है, लॉ है, उसके अकॉर्डिंगली उसे किया जाना है। और ये एक इस जो मैटर के ऊपर हर बंदे को पता है, इंक्लूडिंग मी और एवरी पर्सन ऑफ द सर्विस, कि अगर इस तरह की किसी भी मैटर में सर्विस डिले में किसी स्टाफ ने इन्वॉल्व होना है तो ये उसके लिए डिपार्टमेंटल और इन चीज़ों के लिए उसके लिए ठीक नहीं है। सर इन दी एंड शेर फैसलाबाद को क्या पैगाम देंगे? आज का हमारा टॉपिक है आग के बचाने वाले जो आलात हैं वो अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है। बीइंग डीओ फैसलाबाद, आप क्या पैगाम देंगे? आपकी भाईजान जो आपका ये फायर एक्सटिंग्विशर अपने पास, यही जो आपका पैगाम है, मैं इसी को मैं ऐड करता हूँ। तमाम लोगों से अपील और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि फायर एक्सटिंग्विशर का जो यूज़ है वेरी इजी। एक फायर एक्सटिंग्विशर अपने घर में, दुकान में, बिज़नेस में, गाड़ी में, हर जगह आप ज़रूर अपने साथ रखें। ये आपको बहुत बड़े साने से और जानी और माली नुकसान को ये मिनिमाइज़ करेगा। इसके साथ साथ मैं जो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि रेस्क्यू 1122 एक एमरजेंसी हेल्पलाइन है, इसको जब ज़रूरत हो तब इस पर कॉल करें। विदाउट आपको नीड एमरजेंसी के बगैर इस हेल्पलाइन नंबर को आप यूज़ ना करें। आपके इस तरह यूज़ करने से ऑटोमेटिकली ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स जो हैं वो अपनी एमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने में बिज़ी हैं। आपकी ये कॉल किसी भी ऑपरेटर को इंटरप्ट या जिस बंदे को हम एमरजेंसी सर्विस दे रहे हैं उस पे काम कर रहा है ऑपरेटर, उसको डिस्टर्ब कर सकती है। इससे आप अवॉइड करें। और ये एक एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, इसे सिर्फ़ और सिर्फ एमरजेंसी में ही इस्तेमाल करें। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। बहुत शुक्रिया, प्लेजर मीटिंग यू। और हम सर को वेलकम करते हैं क्योंकि सर दोबारा से शेर फैसलाबाद आए हैं और ऑफ कोर्स सर्व कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक सर, बहुत शुक्रिया। इंजीनियर एहतशाम वाला साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद, डीओ फैसलाबाद रेस्क्यू 1122। तो आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं और आपको दिखाते हैं जो फायर एक्सटिंग्विशर, ये जो आला है आग बुझाने वाला, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका डेमो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। ज़रात घरों में, बाज़ारों में, गाड़ियों में, बसों में आए दिन हमें आग लगने के वाक़यात सुनने और देखने को मिलते रहते हैं। सो अभी हम आपको एक डेमो दिखाएंगे रेस्क्यू 1122 की मावनत के साथ। और हमारे साथ कोच मुज़म्मिल हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि इंस्ट्रक्टर भी हैं और ये आपको ब्रीफिंग देंगे, बताएंगे कि आप घर में हैं, गाड़ी में हैं, जहाँ भी आप हैं, खुदा ना खास्ता अगर आग लग जाती है तो आपने फायर एक्सटिंग्विशर यानी जो आग बुझाने वाला आला है उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये डेमो आपने देखना है और कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो आपने यही सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। अच्छा सर, मुझे काइंडली बताएं कि जो मेजर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, वो कौन कौन से अगर आग लग जाती है कहीं भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अभी सर ने भी आपको बताया था कि फ़ायर की सूरत में हम क्या क्या कर सकते हैं और आग को बुझाने के लिए स्पेशली जो हमारे रेस्क्यू 1122 का स्टाफ है तो डेफिनेटली व्हीकल्स के साथ वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो हमारे पहुँचने से पहले विद इन फ्यू सेकंड्स वो आपको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो होता है थ्रू फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर का सबसे मेन तरीकाकार ये है कि जब भी आपने यूज़ करना है दो चीज़ों का ख्याल रखना। अगर आप इंडोर एक्टिविटीज़ में आप यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है वो एमरजेंसी एग्ज़िट के पास रहेंगे, ताकि आप दूसरी तरफ अगर आग बुझाते हैं और आग नहीं भी बुझती तो आप एमरजेंसी एग्ज़िट आपके पीछे होगा, वहाँ से बाहर जा सकते हैं। सेकंड, अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करते हैं तो आपने विंड डायरेक्शन को देखना है कि हवा का रुख किस तरफ है, आप उस तरफ खड़े हों ताकि उसमें से निकलने वाली हीट, स्मोक या उसमें से निकलने वाला मटीरियल यस वो आपकी तरफ ना आए। अब उसके बाद हम बात करते हैं यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है। एक तो जिस तरह हमने बात की थी कि ये हर घर में होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि हमने कैसे यूज़ करना है। अब यूज़ करने का तरीकाकार ये है कि मुख्तलिफ़ तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, लेकिन जो हम अभी यूज़ करेंगे ये है ड्राई केमिकल पाउडर, DCP इसको कहते हैं। तो ये ऑलराउंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है कि आपको बुझाया जा सकता है तकरीबन। और जस्ट एक जो इलेक्ट्रिसिटी की आग है, इलेक्ट्रिक फायर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उसका इस्तेमाल करें। बाकी जो है उसके लिए आप जो हमारे पास DCP इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये अच्छा यानी जो शॉप में इस्तेमाल होना है, जो घर में इस्तेमाल होना है, बिजली की अगर वायरिंग को आग लगती है तो उसके लिए अलग है। तो जिन लोगों ने खरीदना हो तो काइंडली ये जो दो कैटेगरीज है काइंडली ये तो बता दें कौन कौन सी कैटेगरीज है। बिल्कुल, अभी एक जो मैंने बताया जनरल हम यूज़ करते हैं ड्राई केमिकल पाउडर DCP, अभी जो हम यूज़ करेंगे जिसमें पाउडर होता है। दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी किस किस्म की आग के लिए इस्तेमाल हो जाता है? वैसे तो ये है फॉर C क्लास का मतलब है गैस फायर,
ठीक है, लेकिन ये ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ए का मतलब है सॉलिड फायर, बी का मतलब है लिक्विड फायर, सी का मतलब है गैस फायर, इन तीनों के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके बाद जो दूसरी हमारी फायर है जिसका मैंने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फायर है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कोई भी ऐसी है तो उसके लिए आप CO2 का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आग बुझाने से पहले सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि तमाम जो सप्लाईज़ हैं वो कट ऑफ होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक सप्लाई है, गैस की सप्लाई है, ताकि प्रिवेंटिव मेजर्स आपके पूरे हों, सेफ्टी मेजर्स आपके पूरे हों। अपने सेफ्टी को इंश्योर करना है ताकि आप कुछ डेंजर जोन में ना चले जाएं। सर जो व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाली है वो कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर है? बिल्कुल, वहाँ पे भी ये ड्राई केमिकल पाउडर DCP वहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल फायर के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे भी यही यूज़ होता सर मेजर्स मिसाल के तौर पर हमारे घर में आग लग गई है तो जो सेफ्टी मेजर्स हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए वो कौन कौन से हैं? जिस तरह मैंने बताया, एक तो ये कि आपने डेंजर जोन में जाना ही नहीं है आप, क्योंकि ये फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे स्मॉल फायर होगी, तो ये इस्तेमाल ही फार स्मॉल फायर के लिए। तो जो छोटी शुरुआती मामलात हैं एग्जैक्टली छोटी आग के लिए हमेशा इसको इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे भी खतरा नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पे यूज़ करें। अगर आग बढ़ जाती है या आग के बढ़ने के चांसेस है तो आपने उस एरिया से एवैक्यूएट हो जाना है, तो एवैक्यूएशन सबसे बेस्ट है, क्योंकि सेफ्टी जो है वो फर्स्ट होनी चाहिए। इसके बाद फिर इसका इस्तेमाल है। अब इस्तेमाल में मैंने बताया कि सेफ्टी मेजर ये है कि आप जो है वो आपके बिल्कुल करीब आपका फायर जो एमरजेंसी एग्जिट है वो होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि अगर आग फैलती है तो आप ट्रैप नहीं होंगे, आप बाहर निकल जाएंगे। अब दूसरा ये कि इसका इस्तेमाल है, इस्तेमाल इसका जो बड़ा आसान है, पास का मेथड है PASS, कि सबसे पहले हम इसकी पिन निकालते हैं, उसको आग की तरफ जो है एम एट द बेस ऑफ द फायर, कि बेस को निशाना बनाते हैं। एस फॉर स्क्वीज़ द लीवर स्लोली, कि अब हम लीवर को, एक कैरिंग लीवर होता है, एक ऑपरेटिंग, उसको हम दबाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, प्रेशर के साथ जो भी मटेरियल है वो आग को फोकस करता है, बेस को। ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि अभी हमारे पास ये एक आला मौजूद है, तो आप ज़रा काइंडली हमें इसका जो ज़रा काइंडली ये भी बताएं कि किस पॉइंट पर प्रेशर देना है, किस पॉइंट पर, फिर हम डेमो आपको दिखाते हैं कि आपको बुझाना कैसे। अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहले जिस तरह मैंने बताया कि पास का मेथड है, पास का मतलब पुल द पिन। सबसे पहले हम इस पिन को निकालेंगे, ये जो पिन है, यस, ये निकालेंगे तो ये वर्किंग में आ जाएगा। अभी ये देखें वर्किंग पोजीशन में नहीं है, तो ये लॉक हुआ है। यस, लॉक है, तो वर्किंग पोजीशन में आ जाएगा पुल द पिन। और दूसरा था एम एट द बेस ऑफ द फायर, कि अब मेरे पास फॉर एग्जांपल ये आग है, बिल्कुल सामने पॉइंट, मैं इसकी बेस की तरफ ये निशाना लगाऊंगा थोड़ा सेफ डिस्टेंस के साथ, ताकि मुझे भी उसका नुकसान ना हो। और विंड डायरेक्शन को मैंने देखा भी है, उसके ऑपोजिट रहना आपने। एक्जैक्टली। अब तीसरा स्क्वीज द लीवर स्लोली, कि अब जो ऊपर वाला लीवर है ये मैं ऊपर नीचे करूंगा हैंड पंप की तरह, तो इसमें से वो प्रेशर के साथ मटेरियल निकलेगा, उसको फोकस, इसको सेवरल टाइम पुश करेंगे। एग्जैक्टली, अप डाउन साथ साथ करते रहेंगे, तो ये प्रेशर के साथ जो इसमें DCP ड्राई केमिकल पाउडर है उसके ऊपर जाएगा। अब आखिरी है स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड, लास्ट जो S होगा ना पास का, उसका मतलब कि आग अगर इतने लेवल पे है तो मैं मुकम्मल तौर पर इसको एक साइड से दूसरी साइड तक, जितनी जगह पे वो फैली हुई है, एग्जैक्टली, ताकि वन साइड टू अनदर साइड में इसको कंट्रोल करूँ, ये ना कि मैं एक साइड पे फोकस करूँ और दूसरी साइड से जो फैलती जाए। तो इसका एक प्रॉपर आग लगाने के बाद हम डेमो करते हैं ताकि पता चले कि ये सेकंड्स के अंदर आग को बुझा देती है, और ये कितनी ज़रूरी है। एग्जैक्टली। और ये इतनी ज़रूरी है कि जिस तरह आपने बताया, पहले सर ने भी डिस्कस किया था कि अगर ये हमारे पास हो और आग लग जाती है तो ये सेकंड्स के अंदर आग को बुझाएगी। अगर हम ये यूज़ ना करें, बेशक पड़ा भी हो, हमें यूज़ करना नहीं आता होगा तो क्या करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, तो उसका नुकसान ये है कि सेकंड्स के अंदर आग इतनी फैल जाती है कि बाद में कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा सर, हमने अक्सर देखा भी है कि कुछ फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे होते हैं कि जिनको वन टाइम प्रेस करते हैं तो वो एकदम से धुआं निकलता है उसमें से, या जो भी उसका लिक्विड है वो 1 सेकंड में रिलीज होता है और वो सारी जगह को कवर कर लेता है। आपने इसका जो मेथड है वो डिफरेंट बताया कि इसको हम स्लोली पंप करेंगे, तो वो जो एक्सटिंग्विशर है वो किस नौयत का है? अच्छा, एक्चुअली यही चीज़ है कि इसको अगर हम एक ही टाइम में प्रेशर देंगे तो वो चीज़ जो है वन टाइम निकलेगी और ज़्यादा प्रेशर के साथ निकल जाती है। तो इसका एक्चुअल प्रोसेस ये है कि हम इसको हैंड पंप की तरह अप डाउन करते रहें, ताकि इसमें जो प्रेशर डेवलप होगा वो मटेरियल को साथ साथ निकालता रहेगा, और जितनी ज़रूरत है उतना ही निकालेगा ना, और प्रेशर भी डेवलप होता रहता है। तो इसमें हमने ये करना, और मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, स्पेशली जिस तरह मैंने बताया कि मल्टीपल फायर के लिए मुख्तलिफ हैं, तो हमने इसको 2 तरह का इसलिए बताया कि लोग आसानी से इसको समझ सकें और इसके बाद इसको इस्तेमाल कर सकें। आइए अब हम डेमो की जानिब जाते हैं खवातीन हज़रात, और आपने इसको गौर से देखना है, क्योंकि बेसिकली ये वो फिजिकल डेमो है जिस पर अल्लाह ना करे लेकिन आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ज़रा गौर से देखिए कि डेमो कैसे देना। सर साहब में ब्रीफ करेंगे और हम आपको दिखाते हैं कि अब आपने इसका इस्तेमाल फिजिकली कैसे करना है। आइए देखते हैं, दिखाते हैं कि आपने किस तरह से इसको बुझाना है। आए सर, तो अभी हम जिस तरह देख रहे हैं कि ये स्मोक है, स्मोक से हम अंदाज़ा लगाएंगे। अब देखें, आप उधर आ जाएंगे वैसे, क्योंकि स्मोक ऑपोजिट टू द डायरेक्शन। यस, तो अब हम विंड डायरेक्शन को देखें। सबसे पहले थोड़ा सेफ डिस्टेंस करेंगे, थोड़ा सा पीछे की जाना। अब उन्होंने सबसे पहले पुल द पिन, ये पिन निकाल दी है। अब उन्होंने फोकस किया एम एट द बेस ऑफ द फायर। अब हम चलाएंगे, थोड़ा सा हम साइड पे हो जाते ताकि जी आप देखें, जी चलाइएगा। तो ये देखिए सेकंड्स के अंदर, अभी 1 से 2 सेकंड के अंदर जो आग है मुकम्मल तौर पर जो है वो बुझ गई है। बिल्कुल, थैंक यू सर। एब्सोल्युटली। और ये
एक सेकंड के अंदर आप अपनी लाखों की मराद जो हैं वो जलने से बचा सकते बिल्कुल ऐसे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम, बहुत शुक्रिया। खबीर हजरात, आपने देख लिया है हाउ टू टेक द डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस को मेंटेन कैसे करना है। जब भी आग लगी हो, अगर इंडोर है तो आपने थोड़ा दूर रहकर उसको बुझाने की कोशिश करनी है, और जो एग्जिट पास है उसके करीब तर रहकर आपने इसका इस्तेमाल करना है। और अगर आउटडोर है तो आपने देखना है कि विंड डायरेक्शन किधर है। सर की बात को दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, आपने ऑपोजिट हवा के ऑपोजिट जाना है जिस तरह हवा का डायरेक्शन है, और वहाँ पर जाकर आपने इसका इस्तेमाल करना है, एम करना है और हैंड पंप प्रेस करना है। उससे क्या होगा, एक सेकंड में जो लिक्विड है वो रिलीज होगा और फायर एक्सटिंग्विशर विद इन सेकंड आग को बुझा देगा। लेकिन फिर भी आपको बता दूं, ये जो प्रिकॉशंस हैं आपने फॉलो करने हैं, और ये स्मॉल जो फायर केसेस हैं उनके लिए होता है। अगर ज़्यादा आग लगी हुई है तो अपनी जान बचाएं, वो प्रायोरिटी है, और फौरी तौर पर रेस्क्यू को कॉल करें। आगे बढ़ते हैं, शामिल। अभी हम एक शॉप के अंदर मौजूद हैं, जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शॉप ऑनर हैं, और जैसे मैंने आपको बताया है कि हम थोड़ा जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसकी अवेयरनेस कितनी है लोगों में, इस हवाले से आज का प्रोग्राम कर रहे हैं। सो जाहिद साहब से पूछते हैं कि लोग आते हैं ख़रीदने के लिए, इसकी खरीदारी का क्या सिलसिला कार है, क्योंकि अगर अवेयरनेस है तो खरीदारी भी हो रही होगी, और अगर नहीं है तो लोग नहीं खरीदते होंगे। जाहिद साहब कैसे हैं, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिद साहब, ये जो आग बुझाने वाला आला है, लोग खरीदते हैं आपके पास आकर? जी बिल्कुल खरीदते हैं। और ज़्यादातर लोग किस चीज़ के लिए, मतलब दुकानों के लिए, मकानों के लिए, गाड़ियों के लिए खरीदते हैं? सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियों के लिए जा रहा है, फैक्ट्रियों में जा रहा है सबसे ज़्यादा अवेयरनेस जो है फैक्ट्रियों में। वहाँ उनकी वैसे भी बहुत बड़ी ज़रूरत है, उधर आग लगती रहती है, बहुत ज़्यादा इंसिडेंट होते हैं, तो वो भी सबसे ज़्यादा वो है। फिर शॉप्स वगैरह है, फिर वो ये पेट्रोल पंप है, फिर उसके बाद वो घरेलू सार्फिन भी अब ले रहे हैं, जो सोलर घरेलू सार्फिन आ रहे हैं लेने के लिए? आ रहे हैं लेने के। फिर गाड़ियों के लिए भी चल रहा है, हर गाड़ी में, मोटरवे पे तो ये लाजमी है, तो इसके बगैर गाड़ी नहीं जाती, तो वो चलान करते हैं, इसलिए वो लाजमी वो भी गाड़ियों में भी लग रहा है। अच्छा, तो इसकी जो प्राइस है, मैंने सुना है कि जो सबसे कम प्राइस वाला है वो 1000, 1200, 1500 में आ जाता है, जो गाड़ी के अंदर लगता है, ऐसे ही है? हाँ जी, 1 kg जो है वो 1200 रुपये का है। जो गाड़ी के लिए सबसे पहले वो फायर स्टॉप है, वो 600 रुपये का है, वो 1 टाइम यूज़ है। तो उसके बाद जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है वो 1 kg का 1200 रुपये का है, जो 2 kg का है वो 1700 रुपये का है, 4 kg का वो है 2400 रुपये का है। जाहिद साहब, ये इसका मतलब है एज पर नीडेड, मतलब जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक आप केजीज वाला यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और जो फायर स्टॉप है वो 1 टाइम यूज़ है? 1 टाइम यूज़ है। क्या रिकमेंड करेंगे आप? देखें, आप कारोबार भी कर रहे हैं और इसका जो कनेक्शन है वो लोगों की जान और माल दोनों के साथ है, और हम देख भी रहे हैं कि इस साल आपको बता देते हैं कि 1500 के करीब 1678 केसेस सर आग लगने के रिपोर्ट हुए शहर फैसलाबाद में गुज़श्ता 6 से 8 महीने में। तो क्या रिकमेंडेशन देंगे आप लोगों को, क्योंकि देखें आप कारोबार भी करते हैं और आप बेहतर इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझते हैं? ये अवेयरनेस की अभी भी ज़रूरत है, अभी भी हर जगह नहीं लोग रख रहे, वो घरों में भी कुछ अभी नहीं इतनी अवेयरनेस। फिर वो छोटे छोटे अदारे हैं जो वो भी उसके हिसाब से, जिस हिसाब से प्राइवेट इदारे जो हैं, सरकारी सतह पर तो चल रहा हो, वो सरकारी से तो वो चल रहा है। वो जो प्राइवेट अदारे हैं छोटे छोटे, वो भी वो महसूस ही नहीं करते ज़रूरत अपनी, वो कहते हैं हमें नहीं ज़रूरत है। वो भी सिविल डिफेंस या 1122 जाके वो उनको वो कहते हैं, तो फिर वो लगवाते हैं, वरना अदरवाइज नहीं। भाई साहब, इसके अंदर एक ये भी गेम है ना, क्योंकि इंश्योरेंस भी लोगों ने कराई होती है, तो लोग कहते हैं खैर है, इसके अगेंस्ट पे नुकसान छोटा होना, इंश्योरेंस में पैसे ज़्यादा बच जाएंगे, तो ये भी एक गेम हो सकती है नाअहली की, या ये जो इंपॉर्टेंस ना देने की? होती है, फैक्ट्री में तो होती है, ज़ाहिर है ये वो करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, इसलिए वो भी इस काम को थोड़ा सा इस मामले में भी ले जाते हैं कि चलें वो इंश्योरेंस हमें मिल जाएगी, काफ़ी मिल जाएगी, कोई मसला नहीं, मगर वो नुकसान में जाते हैं, वो फ़ायदे में थोड़ी जाते हैं। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का, थैंक यू वेरी मच साहब, थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ लोगों की राय लेते हैं जो सड़कों पर गाड़ियाँ चला रहे हैं, बसें या वैगनें चला रहे हैं, चेक करते हैं क्या उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर अपनी गाड़ी में या जो फायर स्टॉप है उनकी गाड़ी में मौजूद है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। खबर गुजरात प्रोग्राम के इस हिस्से में अब हम कुछ जो गाड़ियों के ऑनर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे सड़क के ऊपर, और उनसे हम ये पूछेंगे क्या उन्होंने अपनी गाड़ी में जो 1 टाइम यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसको फायर स्टॉप भी कहते हैं, ये मेरे हाथ के अंदर मौजूद है। ये ऐसा 1 टाइम यूज़ है जो आपकी गाड़ी के अंदर होना चाहिए। जब भी अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी केस होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है या आपकी गाड़ी के इंजन को कहीं आग लगती है, तो बजाय कि इससे कि आप दूर बैठकर नज़ारा करें और अपनी लाखों की गाड़ी को जलता हुआ देखें, ये 1 टाइम यूज़ है, इससे आपकी गाड़ी और आपकी जान दोनों उसकी बचत हो सकती है। और अभी हम एक जगह आए थे, ये ज़रा पकड़ो, अब हम एक जगह आए थे तो हमने एक मामला ये देखा है कि एक गाड़ी
जो कि एक पेट्रोल गाड़ी है और जो इसके ऑनर हैं उन्होंने गलती से इसके अंदर डीजल डलवा लिया है। मैं आपको बताता हूँ फायर एक्सटिंग्विशर की अहमियत। अब आप देखिए, ये हमारे आने से पहले से है, मतलब हम यहाँ आए हैं कि चले हम कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर रुकेंगी तो उनके ऑनर से पूछते हैं कि उन्होंने गाड़ी के अंदर जो फायर स्टॉपर रखा है या नहीं। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है जो कि पंप की जानिब से दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि खुदा ना खास्ता अब उन्होंने पेट्रोल की जगह डीजल डाल दी है, तो अभी इसकी रिप्लेसमेंट हो रही है कि डीजल निकाला जा रहा है और दोबारा से फिर उसके अंदर जो फ्यूल है वो डाला जाएगा, तो कहीं खुदा ना खास्ता कोई आग ना भड़क जाए या कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, ठीक है, कोई चिंगारी ना भड़क जाए, तो फायर एक्सटिंग्विशर रखा गया है ताकि आपकी गाड़ी सेफ रहे। करोड़ों रुपए की गाड़ी है तो ये चीज़ जो है ना आपकी गाड़ी बचा सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं मतलब उन्होंने अपनी गाड़ी में ये जो फायर स्टॉप है रखा है या नहीं रखा। अगर नहीं रखा तो हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी गाड़ी में रखें, कि क्योंकि समटाइम ऐसा होता है जब आग भड़कती है तो समटाइम गाड़ी शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी के शीशे नहीं खुलते या गाड़ी के जो दरवाजे हैं वो लॉक हो जाते हैं अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में आपके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और अगर गाड़ी के अंदर आग लगती है तो आपने देखा है बड़े ऐसे केसेस हैं कि एक्सीडेंट्स होते हैं, आग भड़कती है, लोग शायद जिंदा भी हों लेकिन उस आग की वजह से वो झुलस कर मर जाते हैं। तो अगर इस तरह की आपके पास फायर स्टॉप वन टाइम यूज़ आपकी गाड़ी में मौजूद हो तो एटलीस्ट बचने के चांसेस और ज़िंदगी बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं और लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, भाई साहब को हमने रोका है कि सर हमसे ज़रा बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। की ना थोड़ा राय तारक महमूद। किन्ने से तो गड्डी चला रहे हो? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल तो अच्छा जे ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? सब तो पहले इंजन बंद करना चाहिए था। ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, हाँ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ उस तो ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? आग लग गई तो नसना ही है जी, फिर गड्डी खोल के नसना ही है, और की करना। यानी जान बचानी है। जान बचाओ। ठीक है, जान बचाओ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣੀ ਆਪਣੀ। गड्डी तो फिर भी अल्लाह ताला दे दे सी तो जिंदगी तो नहीं ना लभनी। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਦਾਂ? किस तरह बचाओ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਪੰਪ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। वो पंप ते लगे हुए हैं। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਔਰ ਜਾਨ ਦੋਨੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। बच सकते हैं। लवोगे? लेनी चाहिए जी। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? नहीं कोई नहीं जी। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? नहीं बस तवज्जो ही नहीं दी थी। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ? नहीं कोई नहीं पता ही। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ, ਵੈਗਨ ਚਲਾਓ ਜਾਂ ਬੱਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਲਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਸਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। जान भी बच सकती है। बड़ी मेहरबानी, हम तुसी लेना जे वादा करो इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह जी। अखबार हज़रात, आप प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और आज के प्रोग्राम में हमने आपको फायर एक्सटिंग्विशर की अहमियत बताई है कि आपने इसको मेक श्योर कैसे करना है कि आप अपने घरों में, अपने किचन्स में, अपनी गाड़ियों में, अब जो आपकी लाखों रुपए की इमारत हैं, आपकी ज़िंदगी भर की बनाई हुई जो पूंजी है, बेसिकली हम उसकी बात करते हैं कि आप जो मेहनत करते हैं, थोड़ा आगे आ जाएं, आप अपनी मेहनत से, मुशक्क़त से, खून पसीना एक करके आप अपनी गाड़ी बनाते हैं, आप अपना घर बनाते हैं, आप अपनी कोई दुकान बनाते हैं, आप कोई कारोबार खड़ा करते हैं, तो खुदा न खास्ता अगर आग भड़कती है तो उससे आपकी लाखों रुपए की जो आपने कोई मेहनत मुशक्क़त करके चीज़ बनाई है वो आंखों के सामने ज़ाया होती हुई आप देखते हैं तो दिल खून के आंसू होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता कहीं जानी नुकसान हो जाए तो उसका कहीं अजाला नहीं है। तो उससे बचने के लिए आज के प्रोग्राम में हमने आप तक ये पैगाम पहुंचाया है कि आपने अपने घरों में, अपनी गाड़ी में, अपनी बस में, अपनी दुकान में, कहीं भी आप हैं, ठीक है, आप अपने बिजनेस पॉइंट्स पे, अपनी शॉप्स पे आप एक फायर एक्सटिंग्विशर रखें, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो फौरी तौर पर विद इन सेकेंड्स जो फायर एक्सटिंग्विशर है जो वन टाइम यूज़ भी हो सकता है, जिसको फायर स्टॉप भी कहते हैं, उससे आप अगर आग भड़की है तो फौरी तौर पर उस पर काबू पा सकते हैं, लाखों रुपए के नुकसान से बच सकते हैं और कीमती जानें बच सकती हैं। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में हमने जितनी अवेयरनेस डालने की कोशिश की है आप तक वो ज़रूर पहुंचेगी और आप मेरे से वादा करेंगे कि आप अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में, अपनी दुकानों पे, मकानों पे आप ये फायर एक्सटिंग्विशर या जिसको फायर स्टॉप कहते हैं वो उसको लाजम रखेंगे ताकि आपकी ज़िंदगी और आपका माल दोनों बच सकें। बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह के प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह।